Hello students, today I am going to explain you chapter number 9 India Social Life part 2। हमने पहले वन पार्ट देख लिया था, उसमें गुजरात राजस्थान उनके स्टेपल डाइट्स, फूड कैसे थे, उनके ड्रेसेस कैसे थे और क्या फेस्टिवल्स थे, फेयर कौन कौन से थे, वो सब के बारे में देखा था। अब इस सेशन में हम देखेंगे सोशल लाइफ ऑफ पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया। मीन्स जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इंडिया का, दैट इज़ ऑफ नॉर्थ इंडिया, एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्टेपल फूड ऑफ पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया इज़ व्हीट बेस्ड। मीन्स गेहूँ से बनी हुई चीज़ें खाते हैं नॉर्थ इंडिया के लोग। दे ऑल्सो कंज्यूम पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, clarified butter means ghee, milk and buttermilk, or specially lassi, sweetened buttermilk of Punjab is delight to the taste buds। मीन्स बहुत ही टेस्टी होता है पंजाब की लस्सी। तो लस्सी बहुत ही फेमस है पंजाब की। स्टेपल डाइट ऑफ फूड में गेहूं का यूज़ ज़्यादा होता है। पंजाब इज़ नोन एज अ लैंड ऑफ 5 रिवर्स, क्योंकि 5 नदियों का संगम है, समूह है। द पीपल आर स्टडी एंड हार्ड वर्किंग। वहाँ के जो लोग हैं बहुत ही मेहनती है। मैन एंड बॉयज़ वियर लूज पैंट और स्लैक्स with a colored shirt or a t-shirt। means loose pant means पैजामा होता है वो पहनते हैं या फिर स्लैक्स पहनते हैं, और शर्ट और टी शर्ट पहनते हैं, ऊपर कलरफुल होते हैं। सम मेल वियर द कुर्ता पैजामा जैकेट। ओके, जैसे आपने पंजाबी लोगों को देखा होगा कुर्ता पैजामा और जैकेट, दैट इज़ इंडियन शर्ट पैंट आउटफिट, वो भी पहन सकते हैं। स्पेशली द पंजाबी फार्मर, जो पंजाबी फार्मर होते हैं कुर्ता पैजामा और जैकेट पहनते हैं। मैनी पंजाबीज मेनली सिख वियर टर्बन्स ऑन देयर हेड। मीन्स जो पंजाबी लोग होते हैं सर पे पगड़ी बांधते हैं। द वुमन वियर सलवार कमीज विद द ब्राइट कलर्ड दुपट्टास। मीन्स उनके जो सलवार कमीज पहनते हैं फीमेल, और उसके साथ जो दुपट्टा होता है बहुत ही ब्राइडर होता है। ब्राइट कलर मीन्स फ्लोरेसेंस कलर होते हैं, नीला, पीला, लाल, गुलाबी, ऐसे ब्राइट कलर के दुपट्टा होते हैं, सलवार कमीज़ पहनते हैं। जम्मू कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी सिंस टाइम immemorial and has been aptly described as heaven on earth। मीन्स धरती का स्वर्ग माना जाता है कश्मीर को, और अपनी सुंदरता के लिए, कुदरती सुंदरता के लिए बहुत ही जाना माना जाता है, और बहुत ही सुंदर दृश्य वहाँ पर देखने को मिलते हैं। कस्टमर्स ऑफ जम्मू कश्मीर आर वेल नोन फॉर देयर एम्ब्रॉयडरी। वहाँ के जो कस्टम्स है, रीत रिवाज है, वो वहाँ की एम्ब्रॉयडरी वर्क उनसे जानी जाती है। एंड इंट्रिकेट डिज़ाइन, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन जो मन मोह ले वैसी। द फॉर्म ऑफ क्लोथिंग इज़ डिज़ाइन टू काउंटर द कोल्ड क्लाइमेट। और उनके जो कपड़े हैं वो ऐसे डिज़ाइन किए गए जैसे कि ठंडा प्रदेश जो हो उस तरीके से। द ट्रेडिशनल पहरन, पुराने ज़माने का जो पहरन जिसको कहते हैं वो ट्रेडिशनल पहरन। लॉन्ग ट्यूनिक स्ट्रेचिंग अप टू देयर फीट विथ फुल लॉन्ग स्लीव्स। मीन्स पूरा लंबा, लॉन्ग मीन्स पैरों तक का जो लंबा होता है उतना पहरन होता है। मीन्स सर से पैर तक
मीन्स कंधे से पैर तक सब ढक जाए वैसा पहरन होता है, और वो लॉन्ग स्लीव्स वाला होता है जिससे ठंडी ज़्यादा ना लगे। ओके, एंड इट इज़ मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ ड्रेस अमॉन्ग बोथ मेल एंड फीमेल। दोनों के लिए पहरन जो है वो बहुत ही फेमस है। यू कैन ऑब्जर्व दिस कश्मीर लेडी। कश्मीर लेडी ने लॉन्ग स्लीव्स वाला पहरन पहना हुआ है यहाँ पर। ओके, तो पूरा शोल्डर्स और नीचे फिट तक, और यहाँ पर कुर्ता पैजामा और जैकेट। ओके, ये कुर्ता है, पैजामा है और ऊपर पहना हुआ जैकेट। वैसे ही कुर्ता पैजामा। यहाँ पर गढ़वाल कपल दिया गया है, गढ़वाली लोग जो है दैट आर ऑफ लाइक दैट ड्रेसिंग। They also wear Mughal type turbans और headgear, colored scarf, तरंगा। ओके, तो मुग़ल टाइप टर्बन पहनते हैं, एंड बाय वुमन यहाँ पर यू कैन हैव ऑब्जर्व दिस, उनके सर ढके हुए हैं। वेरिएशन इज सीन इन देयर आउटफिट ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन। ओके, अभी जो मॉडर्नाइजेशन आया है उसमें ये पाश्चात्य संस्कृति थोड़ी सी अलग हो गई है। सब ये पुराने ड्रेसिंग हो गए हैं, अभी ज़्यादातर लोग नहीं प्रेफर करते हैं। देन आफ्टर मोस्ट ऑफ द हाउसेस इन नॉर्थ इंडिया हैव terraced and are made of bricks, wood, stone and mud. ओके, तो अभी के जो घर बने हुए हैं वो सब पक्का हाउसेस है जो ब्रिक्स, वुड और स्टोन से बने हुए हैं। ईंटें, लकड़ी, पत्थर और मड। ओके, तो उससे बने हुए हैं। दल लेक इन जम्मू कश्मीर इज़ वेल नोन फॉर इट्स अ फेमस हाउस बोट, और यहाँ पर दल लेक का एक फॉर्मेट दिया गया है, यू कैन हैव टू ऑब्जर्व। ये हाउस बोट है, मीन्स बोट के अंदर घर बनाया हुआ है, एंड इट इज़ नोन एज द शिकाराज। ओके, इसको शिकाराज कहते हैं और वो लेक के अंदर ही होती है। हिंदी इज़ वाइडली स्पोकन इन द नॉर्थ इंडिया, बट बिसाइड्स हिंदी पंजाबी, सिंधी एंड कश्मीरी। ओके, तो ये लैंग्वेजेस भी बहुत ही जानी मानी है और वहाँ पर बोली जाती हैं। लोकल डिलेक्ट्स सच एज भोजपुरी, बिहारी आर ऑल्सो इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये लोकल डिलेक्ट्स भी बोली जाती है। देन फेस्टिवल्स एंड फेयर के बारे में बात करें तो इन नॉर्थ इंडिया इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट फेयर। बहुत ही फेस्टिवल्स उत्साह से मनाए जाते हैं। देर आर मैनी फेमस फेस्टिवल्स इन नॉर्दर्न इंडिया। बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं। दे आर सेलिब्रेटिंग विद अ ग्रेट पॉम्प। बैसाखी फेस्टिवल ऑफ पंजाब इज सेलिब्रेटेड विद अ ग्रेट पॉम्प। बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है बैसाखी। यू कैन ऑब्जर्व दिस पिक्चर ऑफ भांगड़ा। ओके, सिख लोग भांगड़ा ऑफ पंजाब हैव टू बी भांगड़ा द फोक डांस ऑफ पंजाब इज लाइवली एंड लाइक बाय ऑल। बहुत ही सुंदर होता है और सबको पसंद आता है। फोक सॉन्ग ऑफ कश्मीर, डिवोशनल सॉन्ग ऑफ उत्तर प्रदेश एंड पंजाब आर वेरी फेमस। ओके, तो ये सारे जो सॉन्ग है, डांस एंड सॉन्ग्स आर वेरी फेमस ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। द नेचर ऑफ पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया हाउएवर डिफर्स। उनके जो स्वभाव है हर एक के अलग अलग होते हैं। वाइल पंजाबीज आर लाइवली एंड चीयरफुल। ओके, बहुत ही खुशनुमा दिमाग के होते हैं और सबको हंसाते रहते हैं।
जॉयफुल बनाते हैं। एंड कश्मीरीज आर क्वाइट एंड पॉइज्ड। ओके, तो कश्मीरी लोग जो है वो चुप चुप रहते हैं, शांत दिमागी होते हैं। देन कश्मीर, जम्मू कश्मीर इज़ नोन एज द पैराडाइज ऑन अर्थ, मीन्स धरती का स्वर्ग माना जाता है। इट्स अमेजिंग लैंडस्केप एंड स्कैनिंग ब्यूटी, उनकी जो बहुत ही सुंदर जगह, बागीचे जो होते हैं वो जैसे कालीन बिछाई हो इस तरीके से होता है, तो वहाँ पर जो धरती का स्वर्ग माना जाता है जम्मू कश्मीर को। द एरिया इज़ अमॉन्ग द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस विथ अ ब्यूटीफुल स्नो कवर्ड माउंटेन। जो वहाँ पर पर्वत होते हैं, पर्वत पर विंटर के अंदर बर्फ़ जम जाती है, तो जो स्नो कवर्ड माउंटेन्स होते हैं दैट आर वेरी मच ब्यूटीफुल। ग्रीन वैली एंड नेचुरल लेक्स आर ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। वहाँ का माहौल ही बहुत ही सुंदर होता है, देखने लायक, बहुत ही खुशनुमा कर दे वैसा। देन जम्मू कश्मीर इज़ बेस्टोड विथ ब्रीथ टेकिंग नेचुरल ब्यूटी, जो बहुत ही सुंदर प्रकृति का दर्शन करवाए वैसा है, एंड दैट कैन बी अमेजिंग टू एनीवन। और वो हमारे मानस पटल पर, मीन्स दिमाग पर बहुत ही अच्छी छाप छोड़ जाए वैसी वहाँ का माहौल होता है, कुदरती एटमॉस्फेयर होता है, जिसमें बहुत ही सुंदरता महसूस होती है, बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण होता है। वन कैन सी काउंटलेस गार्डन्स, मीन्स वहाँ पर बहुत ही अनगिनत गार्डन्स होते हैं, बागीचे होते हैं विद टेरेस्ड लॉन, और उसके अंदर भी बागीचों में घास लगी हुई होती है, वो घास बहुत ही सुंदर दिखता है। कैस्केडिंग फाउंटेन्स, और वहाँ पर फाउंटेन्स भी बहुत सारे होते हैं। पेंट बॉक्स ब्रिज, फ्लावर बर्ड विथ रेयर फ्लावर्स इन द स्टेट, और वहाँ पर बागीचों के अंदर बहुत ही सुंदर फाउंटेन्स, फुवारे होते हैं, और वहाँ पर जो फूल और उसकी कलियाँ जो देशों में बहुत ही रेयर केस में मिलती है, वैसे फूल और कलियाँ वहाँ पर मिलती है। सो दैट इज़ वेरी मच गुड फीलिंग विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ द नेचर। हमें अगर स्वर्ग देखना है तो कश्मीर में जाए तो वो सब वहाँ पर दिखता है जो हमने कुदरत ने पाया है। हैंडीक्राफ्ट is the traditional industry of the state and has been crucial importance. Handicraft means हाथ का काम जो होता है, सिलाई बुनाई, वैसा बहुत ही फेमस है वहाँ का हैंडीक्राफ्ट। सम ऑफ इट्स आइटम ऑफ इंडस्ट्री आर papier machine, papier mac, wood carving, carpets, शॉल मेकिंग, एम्ब्रॉयडरी एट्सेट्रा। तो ये सारे जो बिज़नेस है वो भी बहुत ही सुंदर तरीके से डेवलप हुए हैं। एंड सैफ्रॉन इज़ प्रिडोमिनेंटली कल्चर्ड हियर। ओके, तो उनकी संस्कृति में जो केसरिया कलर होता है, सैफ्रॉन केसरिया, तो वो बहुत ही हैंडीक्राफ्ट के अंदर वो उनके संस्कृति में ही है। हर एक जो भी संस्कृति होती है, कलर की बात हो, कपड़े की बात हो, या फिर ये एम्ब्रॉयडरी वर्क हो, कश्मीरी वर्क हो, कारपेट हो, सैफ्रॉन कलर इज़ कॉमन। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यू कैन ऑब्जर्व दिस। यहाँ पर सैफ्रॉन कलर दिख रहे हैं। Carpet of the Kashmir and embroidery of the Kashmir, you can both observe. Now agriculture and agriculture related activities is the principal occupation of the most of the people of North India. Means जो ऊपर वाला हिस्सा है इंडिया का, नॉर्थ इंडिया,
वहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो नॉर्थ इंडिया का प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन है, महत्वपूर्ण ऑक्यूपेशन है। अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, और भी एग्रीकल्चर के अलावा, खेती बाड़ी के अलावा, पीपल आर एंगेज इन कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटे उद्योग और गृह उद्योग में भी पीपल रहते हैं, कमाते हैं। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम साउथ इंडिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।